The BJP government in Haryana lost its majority when 3 independent MLAs withdrew their support. JJP leader Dushyant Chautala said that if the leader of opposition Bhupender Singh Hooda puts forward a non-confidence motion, his party will vote against the Nayab Saini-led government. Now, in the latest update, Dushyant Chautala has written to the governor asking for a floor test in the state assembly. This comes as the political turmoil ensures the following 3 independent MLAs withdrawing support from the ruling BJP. He also revealed that the president's rule shall be implemented by the governor in Haryana if the state governor doesn't have the majority. Now, let's first hear out what Chautala has to say. 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 MLAs, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी और 3 MLAs इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। अब कांग्रेस ने ये कदम उठाना है कि क्या कांग्रेस के 30 और उनके सपोर्ट में जो विधायक हैं प्लस विपक्ष के और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं, वो ये कदम उठाए कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए और जो सरकार विश्वास खो चुकी है उसको बदलने के लिए महामहिम को लिखित में भेजने का काम करें। से कल ही लिखित में महामहिम को चिट्ठी भेजी गई है जिसके अंदर ये मांग करी गई है कि संविधान के अनुसार फ्लोर टेस्ट कराया जाए। वो तो महामहिम राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट कराना है और फ्लोर ऑफ द हाउस 44 का आंकड़ा पार करना, क्योंकि 88 विधायक है, 45 की सहमति लेना, ये इनकी सरकार का लक्ष्य रहेगा। देखते आने वाले समय में कितने विधायक इसके अंदर इनके साथ 44 में से मिले। अरे कहता हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग जो हम सोचते थे बंद हो गई, नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में चलाई है, मगर जब तक संगठन के आदेश होंगे, विप के आदेश होंगे, सभी विधायकों को उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसी के अनुसार जो प्रक्रिया है फ्लोर ऑफ द हाउस की वो चलेगी। सरकार बनी है, पिछले अविश्वास जो आया था वो मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में जो सरकार थी उसके ऊपर आया था। आज नायब सैनी जी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने, एक नई सरकार बनी है और उस सरकार में बैठे 3 लोगों ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया है। तो ये तो अब महामहिम को देखना है कि नई सरकार के विरोध में संविधान के अनुसार ये ताकत महामहिम के पास है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट करा सकते हैं कि मेजॉरिटी सरकार के पास है या नहीं है, और अगर सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है तो तुरंत प्रेसिडेंट्स रूल प्रदेश में लगाना चाहिए। Meanwhile, Chief Minister Nayab Singh Saini said that his government is doing just fine and there are no problems. In fact, as Chief Minister ML Khattar also says lots about the lawmakers who are talking to the BJP and they are not worried at all. Saini told reporters that the government is not in any trouble and it is working strongly. Now, if we talk about the Haryana politics, then the government in Haryana is currently in minority because they don't have enough members in the assembly. However, it doesn't mean that the government will collapse. The BJP has 40 MLAs, Congress has 30 and JJP has 10 in the house. Right now, there is no immediate threat to the government in Haryana. Chief Minister Saini took office on March 12 this year after passing a floor test in the assembly. According to the rules, there must be a gap of 6 months between 2 floor tests. So, the opposition can't bring a no confidence motion until September 2024. Also, assembly elections are scheduled for October to November this year. This means that BJP government in the state is secure for now. For more such information, do follow India.com.